बहुजन समाज पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत एक दिवसीय कैडर कैंप हुसैनाबाद में हुआ संपन्न। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देशी सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। बहुजन समाज पार्टी के गांव चलो अभियान में मुख्य अतिथि जीसी दिनकर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश, राम बाबू चिरगैया, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश, विशिष्ट अतिथि राजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अजय कुमार भारती एवं शेर अली मुख्य रूप से उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाव जीतने का उम्मीद नहीं। कार्यकर्ता संगठन का रीढ़ होता है। हमें सेंटर कमेटी और बूथ कमेटी को मजबूत करना होगा ताकि हम चुनाव जीत सके। हम झारखंड में सरकार बना नहीं पाए, लेकिन हमारे बिना सरकार न बन पाए, ऐसा हमें प्रयास करना होगा। बहुजन समाज पार्टी कोई खास जाति की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सभी जाति की पार्टी है। गरीब गुरबों की पार्टी है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी की पार्टी है। यह 85 से 90% लोगों की पार्टी है। राजी नहीं होते। अगर बहुजन समाज पार्टी कोई खास जाति की पार्टी होती तो फौजी के बेटा को प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के लिए बनाया जाता और विश्रामपुर से टिकट देकर के नहीं लड़ाया जाता। कौन कहता है यह बहुजन समाज पार्टी यह खास जाति की पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी सभी जाति धर्मों की पार्टी है। यह गरीब गुरबा की पार्टी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी की यह पार्टी है। यह 85-90% लोगों की पार्टी है। जिस तरह की आपका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। हाथी आप जानते हैं कि जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। जिस तरह हम 85 एक चट्टान की तरह है, उसी प्रकार हाथी भी सबसे बड़ा जानवर है। उसी प्रकार तो हाथी को हम सबों को अगर बार बचाना है और हाथी को जिताना है तो हम लोग सारे लोग एकजुट होकर के 85% के लोग और गरीब चोरी जातों के लोग एक साथ होकर के हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने की काम करेंगे और झारखंड में बहुजन की सरकार बनाने की काम करेंगे। आपने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो गरीब गुरबा के लिए 2-2 ताला 3-3 ताला बना करके वहां पे आवास दिया गया। वहां पे विधानसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रमोद राम जी और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे भाई आदरणीय सम्माननीय दयाचरण दिनकर साहब जी और केंद्रीय राज्य प्रभारी जो उत्तर प्रदेश में प्रधान रह चुके और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हुए आदरणीय राम बाबू चिरगैया साहब जी और जिनकी विचार इस कार्यक्रम में आपने सुन रहे थे। भाई जो युवाओं की धड़कन जो पूर्व में हुसैनाबाद से 2019 में चुनाव लड़ चुके, बहुत जबरदस्ती लड़ाई हुसैनाबाद में मुकाबला देने वाले भाई शेर अली साहब जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हम सबों की अभिभावक और पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय गार्जियन के लिए अभिभावक हमारे हरि यादव जी और आदरणीय हमारे राम स्तंभ जो हमारे कोने कोने तक समाचार पहुंचाने वाले हमारे पत्रकार बंधुगण, तमाम यहां पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हम उम्र नौजवान साथी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, झारखंडी जोहार में करता हूं। आज यह समीक्षा बैठक है। बहुत भाषण का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां के तमाम लोग से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा
तक चुनाव जीतने के लिए हम उम्मीद कैसे रखें। सभी कार्यकर्ता से अपील है, मुझे आग्रह है कि कार्यकर्ता संगठन के लीड होते हैं। हम सबों के कार्यकर्ता को सम्मान देने की जरूरत है, सम्मान देने की काम है, और सम्मान देकर के यही कार्यकर्ता से हमें चाहे सेक्टर कमेटी हो चाहे बूथ कमेटी हो, जब तक हम बूथ कमेटी सेक्टर कमेटी नहीं बनाते हैं तब तक चुनाव हमें लड़ने में बड़ा परेशानी होगा। इसलिए हम सेक्टर कमेटी बूथ कमेटी बनाए और निश्चित रूप से हम यहां हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र हम जीत जाएं। जैसा कि आप लोग पहले संघर्ष करके दिखाए हैं कि हुसैनाबाद सीट से पूरे झारखंड में एक ही सीट जो हुसैनाबाद से बहुजन समाज पार्टी जीता है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद और भरोसा है, जिस तरह बहन जी मुझे एक साधारण कुशवाहा के बेटा को, एक किसान के बेटा को यह जिम्मेवारी सौंपे हैं कि जाओ तुम झारखंड प्रदेश को मजबूत करो। निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूं कि झारखंड प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट हम बहुजन समाज पार्टी का मैं जीत करके लाऊं, कि ताकि झारखंड में कम से कम इतना तो जरूर हो, हम सरकार बनाने भर नहीं जीत पाए लेकिन हमारे बिना झारखंड में सरकार नहीं बने, यह कोशिश रहेगा। मैं बहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं तमाम लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हतोत्साहित न हो। मंजर भी आएगा, रख हौसला, वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठ ए हुसैनाबाद की जनता। इस सामुदायिक भवन में आयोजित की गई इस बैठक के चीफ गेस्ट आदरणीय पितामह श्रद्धेय जीसी गडकरी साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश, इस मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि सम्मानित झारखंड स्टेट के प्रेसिडेंट सम्मानित राजा मेहता साहब, इस मंच पर मंचासीन सम्मानित हरि यादव साहब लोकसभा प्रभारी, मंचासीन सम्मानित सुगम संग्राम साहब जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी पलामू, दूसरे जिला प्रभारी सम्मानित हुसैन हक साहब जिला प्रभारी पलामू, सम्मानित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित त्रिलोक राम जी, इस मौके पर उपस्थित सभी मंचासीन साथी और इस मंच पर आसीन पूर्व प्रत्याशी सम्मानित शेर अली साहब, उपस्थित सभी मंचासीन साथी, इस मौके पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण, बहुजन समाज पार्टी के दूर दराज से आए के संगठन में क्या ताकत होती है। तो साथियों, जैसा कि अगर हम रोड से जा रहे हैं और हमें एक कुत्ता दिखाई दे जाता है और उस कुत्ते को हम एक पत्थर उठाकर मारते हैं तो साथियों कुत्ता भाग खड़ा होता है। आगे हम चलते हैं, अगर कहीं बिल्ली मिल जाती है और अगर बिल्ली दिखाई दी और उसको भी हमने अगर कोशिश की तो वो भी भाग खड़ी हो जाती है, पत्थर से डर जाती है। लेकिन साथियों, अगर हम जा रहे हैं और कहीं मधुमक्खी का छत्ता अगर हमें दिखाई दे जाए, जहां मधुमक्खियां वहां पर लगी हैं, बड़ी तादाद में लगी रहती हैं, अगर वो उस पत्थर को हमने वहां उछाला तो साथियों फिर हम भाग खड़े होते हैं। यह होती है संगठन की ताकत। सम्मानित साथियों को ये मैं कहना चाहता हूं, जहां दल है तो बल है। हमें साथियों दल के साथ इस दल को इस तरह बढ़ाना है, इतनी ताकत बढ़ाना है कि साथियों यहां पर जो जेएमएम और भाजपा कांग्रेस की जो पार्टियां हैं साथियों, उनसे हम आगे निकले और साथियों झारखंड प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। लेकिन साथियों सरकार कैसे बनती है? अब बात सरकार बनाने की आई है तो सामान्य साथियों सरकार कहीं
हवा में तो बन नहीं जाएगी कि हम लोग कहें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए। उसके लिए तो साथियों हमें वोट करना होगा। एक एक वोट हम करेंगे तो साथियों एक एक विधायक जिताना पड़ेगा। और जब हम एक एक विधायक यहां से जिताएंगे सम्मानित साथियों, तो झारखंड प्रदेश में 81 विधायक हैं और 81 विधायक है तो हमें सरकार बनाने के लिए कितने विधायक चाहिए? 42। और 42 जिताना साथियों छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो साथियों उसके लिए साथियों हमें मेहनत की जरूरत है, हमें अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मूवमेंट कैसे बढ़ेगा साथियों? जो मानिए भाईचारे की बहाली के लिए, इस देश में इंसाफ की बहाली के लिए उन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। जिस आंदोलन की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध से हुई थी, शांति, मैत्री, दया, करुणा का संदेश, जो ये मैसेज पूरे विश्व में गया, जिसमें चाइना है, जापान है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, न जाने कितने देश के लोगों ने जो एक मिसाल, यही बगल का जो गया है, गया बोध गया जिसको बोलते, जहां तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, काहे का? एक ज्ञान प्राप्त किया था कि मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं, दया से कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं। वो तो आए थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सिद्धार्थ गौतम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। गया लोगों ने सिखा रखा था कि सारे कष्टों से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो तपस्या करो, और जितनी कठिन तपस्या करोगे भगवान उतना जल्दी मिल जाएगा और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वो मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में गया और एक वटवृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ करके तपस्या करना शुरू किया। अब मुझे मालूम नहीं तपस्या में क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि मैंने किया नहीं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो याद आया कि लोगों ने कहा है कि धीरे धीरे कमजोर होगा, मौत हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और वही हुआ, बेहोश होकर के गिर गए, होश खबर नहीं रह गया, मरने के करीब थी। लेकिन धन्य है सुजाता जिन्होंने भगवान समझ करके वो वहां गई, पूजा पाठ किया, 1 चम्मच खीर उनके मुंह में डाला, अगले दिन 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जब ये भोजन गया, चेतना वापस हुई और शरीर में थिरकन हुई और उठ करके बैठ गए। उस सुजाता को लगा कि ये शकल में आदमी जैसा है, यही है भगवान, क्योंकि उसे आशीर्वाद लेने के लिए ये काम करना पड़ता था। लेकिन तथागत सिद्धार्थ गौतम, और जिसकी वजह से लगभग 6743 जातियों में बांटा गया, और खाली बांटा ही गया तब भी काम चल जाता, लेकिन उनके बीच में आपस में ऊंच नीच की भावना को भी पैदा कर दिया गया। ये उससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, और इसलिए उसकी वजह से जो मानवतापूर्ण जो हमारा आंदोलन, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में चला हो, 1848 से लेकर के 1891 तक, चाहे 1892 से लेकर के 1921 तक, महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद छत्रपति साहू महाराज के नेतृत्व में चला, और उनके बाद 1922 से लेकर के 1956 तक परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर, जो पूरे विश्व के लिए मिसाल है। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, मैं संतोष मेहरा।